को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। बहुत पुराने बुजुर्गवर आज नए साल के उपलक्ष्य में भगवान के चरणों में ये 2 फूल चढ़ा रहे गए। सुनिए जरा। फूल खिलते हैं गुलशन में गुले गुलजार बनकर। गुलजार कहती है बगीचा को, उसमें फूल खिलती हैं उसके 4 चांद लगाने के लिए। फूल खिलते गए गुलशन में गुले गुलजार बनकर। मुबारक, नया साल मुबारक हो गले का हार बनकर। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। फूल खिलते गए गुलशन में गुले गुलजार बनकर। नया साल मुबारक हो गले का हार बनकर। एकाग्र हो जाइए मेरी सज्जनों, मेरी देवियों, मेरे धार्मिक भाइयों। बड़े शांत चित्त होकर बैठिए। आज के दिन मैंने गीता जी को पहले अध्याय के पहले श्लोक से प्रारंभ करना था। आज से नया यज्ञ प्रारंभ होने की आशा थी, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए मेरे भगवान कहते हैं वसीला बन न देर कर। हम इंस्ट्रूमेंट हैं उनके हाथ में, जैसे वो चाहे वो करते रहती हैं। ना मानने वाला मुंह की खाता है। आप सबको अपनी पूरी कोशिश करके भक्ति योग 12वें अध्याय के अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी शंकाओं का लगभग सब समाधान हो चुका है। विशेषकर 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक आप उसके साकार रूप धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं। आप भगवान के गुणों की पूरी कदर भी कर रहे हैं, भगवान जानते हैं। ये बात बिल्कुल सच्चाई से भरी हुई है। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा और अतिशयोक्ति से या एग्जेजरेशन से काम नहीं ले रहा। कोशिश हो रही है आपकी भगवान के गुणों के साथ इंसाफ करने की। कई गुण तो आप अपना भी चुके हैं, मैं देख रहा हूं। भक्ति हम सबके लिए बड़ी सरल, सुबोध एवं क्रियात्मक जीवन में लाने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। भक्ति में होता क्या है? प्रेम। तो प्रेम तो करना हम जानते हैं। हमें ये नहीं पता लगा प्रेम भगवान के साथ होता है, जीवों के साथ तो एक दूसरे की सहायता होती है। ये किसी ने हमारे कान में डाला ही नहीं। हमारे संस्कार ही कुछ अजीब किस्म के। क्या एक दूसरे के साथ तो हमारा व्यवहार और भगवान के साथ हमारा प्यार, तो जिंदगी दोनों की अच्छी कट जाएगी। एक दूसरे को करो साजोमंद। मैं आपकी सहायता करूं, आप मेरी सहायता करें, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व आपके बने हैं, तो एक दूसरे की सहायता मांगते हैं। जैसे हर घंटे बाद हम जल मांगते हैं, 5-6 घंटे बाद हम अन्न मांगते हैं। हाँ, सूर्य की तपश हम बार भी मांगते हैं, जठराग्नि में भी मांगते हैं। जठर मैंने पेट, अग्नि मैंने अग्नि, पेट की अग्नि। और कुव्वत हाजमा यानी पाचन शक्ति, वो यही तो होती है। तो हमें इस शरीर को बरकरार रखने के लिए सज्जनों देवियों अनेकों की सहायता चाहिए। माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, अपने मित्रों की, अपने स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों को, मेरे जैसों की काफी की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे बुद्धि खुलती है, मन खुलता है, तन का विकास होता है। हम संसारिक व्यवहार आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरे की शादियां आसानी से हो जाती हैं, कारोबार हमारे अच्छे हो जाती हैं। क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी,
मेरे तो आप बन ही नहीं सकते कि कमरे में बैठे रहे। चल 3-4 कमरों में घूमता रहता हूं। हॉल में चले गए, डाइनिंग रूम में आ गए, बाथरूम में चले गए, शयन कक्ष में चले गए। आपको तो व्यवहार करना है। आपने शादी कर रखी है, जिम्मेवारियां हैं आपकी, जिम्मेवारी निभाने के लिए आपको समाज चाहिए। हाँ, तो जैसे आप कर रहे हैं ठीक है, थोड़ी सी तब्दीली ये लानी है कि प्रेम केवल भगवान के साथ। क्यों? आजकल मेरे बच्चे खूब प्रश्न करते हैं, खूब करो। मैं भी आजकल कहूं, जैसी जनता होती है भगवान का नियम है वैसे ही कोई समझाने वाला भेजा जाता है। अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड टाइम, समय के अनुसार आते रहे और समझाते रहे। तो आइएगा हम समझ ले इस बात को। जैसे हम कहते हैं जहान के साथ प्यार करने या मोह करने से, मैंने बता चुका हूं मोह और प्यार में क्या फर्क है। मोह में हमारा स्वार्थ होता है, प्रेम में हमारा कल्याण होता है। प्रेम में हमारे कल्याण की कामना होती है। जैसे आप अपने कल्याण की कामना कई जन्मों के बाद खड़ी हो गई, हम किसी के मन के अंदर कल्याण की कामना खड़ी नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक रूप से तब खड़ी होती है जब ये 2 गुण अंदर आ जाए, सतोगुण बढ़ता जा रहा हो और कई जन्मों के पुण्य जाग गए हो। याद रखना, कल्याण की कामना कब खड़ी होती है? सतोगुण आपका बढ़ चुका हो और बढ़ता जा रहा हो और कई जन्मों के पुण्य एक जन्म में खड़े हो जाए। जैसे कई सालों की कमाई अगर आपके खड़ी हो जाती है तो आप सेठ जी कहलाते हैं, आप लाखोपति बन जाते हैं। लाखोपति आप 2 दिन में नहीं बन गए, ये कई वर्षों की इकट्ठी की हुई कमाई है जो आपने बैंक बैलेंस इतना हाई कर लिया है। इसके बाद आपको सेठ जी कहा जाता है, पूंजीपति कहा जाता है, कैपिटलिस्ट कहा जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता है। देयर आर सो मेनी नेम टू एक्सप्रेस। हाँ, इस तरह कई जन्मों के पुण्य जब जागते हैं, हाँ, तब हमारे मन में एक बगावत होती है, एक हलचल मचती है। क्या? खाना पीना, बस बच्चे बनाना। क्या मेरे बालक ने मुझे इसलिए पैदा किया है? हलचल। क्या मैं इसलिए पैदा की गई हूं? खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना? नहीं, नहीं। आदमी आधा पागल हो जाता है इस प्रश्न को लेकर। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। बिल्कुल हाफ मैड बन जाते हैं हम। भाई इतने लिए, बस इसीलिए तो फिर इंसान को, मनुष्य जाति भगवान को बनाने की जरूरत ही क्या थी? दरिंदे परिंदे चिंदे यही तो कर रहे हैं, खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना। और मैं भी, हमारी जाति भी वही करे तो क्या जरूरत थी भगवान को इसके बनाने की? एक मनुष्य जाति क्यों बनाई गई? नींद भी हराम हो जाती है, भूख भी बहुत कम लगती है। यह ऐसा गर्मा गर्म प्रश्न है, एक बार तो हैरान परेशान कर देता। हर एक ने मुकाबला किया होगा इस प्रश्न के साथ, वरना मेरे मालिक आपको कभी ना इधर ले आते। अगर आप किसी कहने पर नहीं आए, स्वयं यानी वॉलंटरीली तशरीफ लाए हैं, इस प्रश्न के साथ आप 2-4 हो चुके होंगे या 2-4 हो रहे होंगे। अच्छा जी सरकार, यह बड़ा इनकलाबी प्रश्न है, कईयों की बिगड़ी बना डाली ये छोटे से प्रश्न ने। इस प्रश्न के बाद भगवान पूरी सहायता करते हैं, क्योंकि ये मालिक की ओर से ही प्रश्न डाला गया है। भगवान की ओर से जैसे दूध में जामन खुशी से आपकी ओर डाला गया है, तो सवेरे फिर दूध तो दिखाई नहीं देगा, दूध जम के दही के चक्के बन जाएंगे। हाँ, ये प्रश्न भगवान जी उनमें डालती हैं जिनके पुण्य जाग उठते हैं। तो चूंकि भगवान जी की क्या हो जाती है, कृपा दृष्टि हो जाती है, तो भगवान की कृपा दृष्टि से जी भगवान के चरणों में दही की तरह जम जाता। जो भगवान के चरणों में जम जाए वो भगवान का भगत, जो जहान के चरणों में जम जाए वो जहान का भक्त। ऐसे जीवों के मन में शुद्ध प्रेम जाग उठता है। जैसे श्री गंगा जी कल 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 करती हुई सागर की ओर जा रही है, इस दिन हमारा प्यार शुद्ध होता हुआ भगवान की ओर बढ़ने लगता है। इसको भक्ति कहती है। विचारधारा जब भगवान की ओर चल पड़े, यानी आइडियोलॉजी, आवर लाइन ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स ऑलमाइटी, इसी को मेरा भारत, मेरे भारत के ऋषि महर्षि देव ऋषि भक्त के नाम से पुकारते हैं। इसी भक्ति का सहारा लेकर आप इस जन्म में अपना कल्याण कर रही हैं। गीता के ये 2 श्लोक भक्ति से भरपूर है, 12वां और 15वां।
याद रखना, ये दोनों ही भक्ति से भरपूर है। पहला नंबर 12वें अध्याय का है, दूसरा नंबर 15वें अध्याय का है, जहां भगवान सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज की तरह फैसला दे देते हैं, क्या वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो दिलो जान से भक्ति करता है। कोई नालायक पूछ बैठे क्यों भक्ति करता है, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। जब आप एक दूसरे की इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, आप दो मित्र, एक नया आ गया, तो जो आपका मित्र वो इस नए और न्यू कमर को जानता है, तो वो उसकी इंट्रोडक्शन करा देता है। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है जब हम मिल जाते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय हम खुद देते हैं। परिचय में ज्यादा तो नहीं बोलते क्योंकि बीच में सेल्फ प्रेज आ जाती है, थोड़ा सा परिचय, एक दूसरे की जानकारी हम मिलजुल के करवा देते हैं। गुड। हर एक को आप भक्त नहीं बना सकते, मैं किसी को भक्त नहीं बना सकता। परमात्मा की कसम, मैं गली गली धक्के खाता फिरता अगर मेरे वश में रखती थी भगवान भक्ति। चूंकि मैं जान गया हूं, पहचान गया हूं, भगवान की शुद्ध प्रेम के बिना जीव की मिट्टी पलीत है। नहीं मैं बकवास कर रहा हूं, भगवान की शुद्ध प्रेम के बिना जीव का मूली कुतरा हो जाता है। मूली कुतरा, कभी तो आपने परोंठे बनाए होंगे मूली कुतरे के, इतनी मूली शानदार चमक रही होती है, और लाली कितनी सुंदर, एक साइड पर भगवान ने फिनिशिंग टच किया होता है लाली का। हां, कैसे हम कुतरा करके उस बिचारी का बस गोविंदा नमो नमा हो जाता है। इस तरह भगवान की भक्ति के बिना हमारा मूली कुतरा हो जाता है। किसके ऊपर? वहां भी तो कोई लोहे की चीज बनी होती है और बड़े दंदे तेज होती हैं, जहां अम्मा जी ऊपर रख करके कुतरा कर देती हैं। हां, हमारा भी आदि के ऊपर व्याधि और उपाधि आके कुतरा कर छोड़ती हैं। फिजिकल डिसीजेस, मेंटल एंड डोमेस्टिकल डिसीजेस। आज का जीव इसी में हैरान परेशान है, जिसको आप अंग्रेजी का पता नहीं क्यों शब्द पकड़ लिया, टेंशन। आज का जीव टेंशन के ऊपर मूली कुतरा करवाता जा रहा है अपना। ये क्यों? मैं एक ही जवाब दूंगा जो मेरे भगवान ने कहा, जो आमल नहीं मेरी तलकीन। जो भगवान के उपदेश को नहीं मानते या भगवान की भक्ति के अनुसार, ये मेरा तजर्बा है, कोई माने ना माने, हम देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, इसलिए पुरजोर शब्दों में आपको बता और समझा रहे गए। भगवान की शुद्ध प्रेम के बिना चारा नहीं। अगर आप भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं करेंगे, जैसे मेरे आजकल बेटियां पूछ उठती हैं, तो नेगेटिव क्वालिटीज भरमार अंदर हो जाएंगी। अगर आप कोई आदमी अपने जंगल के अंदर, अपने मंदिर के मेन गेट पर खड़ा नहीं करवाएंगे, अंदर आप देखेंगे तो कुत्ते अंदर होंगे, बैल अंदर होंगे, गैया अंदर होगी, हाँ, और गधे चरते हुए आपको अंदर नजर आएंगे। है हाँ, जो जंगल में इधर घूम रहे हैं वही तो अंदर चल जाएंगे बेरोक टोक। इस तरह अगर हम भगवान के भक्ति का पहरा नहीं देते मन के ऊपर, तो क्या ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, जो जानवरों से भी बदतर है, आपको हैरान परेशान कर देंगे। ये नेगेटिव क्वालिटीज आपको बहुत हैरान कर देंगी। कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है। एक दिन कैसे गुजरता है इंसान का, ओ देवियों, कैसे हैरान परेशान गुजरता है किसका दिन। तो वो शांति से काटता है जिसके अंदर न काम आता है, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार, न राग, न द्वेष, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, जिसके अंदर भरपूर होती जा रही विवेक, वैराग, भक्ति। आहा, वो जानता है कि खुशी से दिन कैसे करती है। वो सही रूप में जानता है कि पीस ऑफ माइंड किसे कहती है। पीस ऑफ माइंड एक प्रचलित शब्द हो चुका है, लेकिन शायद लाखों में एक आध जीव होगा जो ये जानता है कि सही रूप में पीस ऑफ माइंड क्या। पीस ऑफ माइंड टू द ट्रू सेंस। हम बोलते तो है पीस ऑफ माइंड, लेकिन व्हाट इज पीस ऑफ माइंड? वाह, जो मेरे मालिक की बिल्कुल नजदीक पहुंचता जा रहा है, जो अपनी अंदर आत्मा के बिल्कुल नियरर, स्टिल नियरर, मोर नियरर जा रहा है, वो रियलाइज कर रहा होगा कि पीस ऑफ माइंड क्या है। भक्ति पीस ऑफ माइंड को लेने का बहुत आसान तरीका। कोई भी चीज लेनी हो किसी के द्वारा लेनी पड़ेगी ना, किसी के साधन से लेनी पड़ेगी। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी डिग्रियां हैं, किसी के द्वारा आपने डिग्रियां ली जरूर। फिर आप नौकरी में हैं, किसी के द्वारा नौकरी ली, बिजनेस भी किसी के द्वारा लिया, फिर शादी भी किसी के द्वारा की। ये द्वारा द्वारा शब्द जरूर लगा रहता है।
संसार के अंदर, क्योंकि इंसान अधूरा है, अधूरे को दोबारा लेना पड़ता। केयर ऑफ, बेटे केयर ऑफ, उर्दू वाले बोलते हैं मार्फत। संसार में मार्फत नहीं जा सकती, संसार में द्वारा बना रहेगा। इसी से साबित होता है कि इंसान नर परफेक्ट नहीं है। नर को किसी के द्वारा कुछ करना पड़ेगा, बाय मीन्स ऑफ केयर ऑफ। आप विचार करो, जो मैं आपको रास की बातें बता रहा हूं, ये बड़ी कीमती बातें हैं जो आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमने आजमाई है ना, हमने बड़ा लाभ उठाया, तो आप ये लाभ उठाते जाओ। उठाने में जितनी पढ़ी लिखी बेटियां, मैं कई बार कह चुका हूं, मेरी तरह आप सारी पढ़ाई भगवान की ओर लगा दो। जैसे मैंने अपनी सब डिग्रियां भगवान की ओर लगा दी, सब अपनी एजुकेशन भगवान की ओर चरणों में रख दी। फिर ये सांसारिक एजुकेशन बड़ी मदद देती है, सांसारिक नॉलेज हमारी बड़ी इमदाद करती है। जब आप जिस तरह आप अपनी उन्नति करना चाहती हैं, लगा दो इधर भगवान की ओर, आपकी बुद्धि और मन दोनों विकसित हो जाएंगे। भगवान की कृपा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भक्ति के द्वारा, जब भी मैं भक्ति बोलूं तो समझ आया करो, शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम क्या होता है? जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बाबा, हां, भक्ति द्वारा ये नहीं होता मैं अपना कल्याण कर लूं, जरूर। तो क्या ये इच्छा नहीं है? गुड, वेरी गुड, एप्रिशिएबल। ये भी तो कल्याण की इच्छा है। देखिए भगवान क्या कहते हैं। अभी आप मेरे भगवान की वाणी सुनेंगे, अर्थात अपने मन का भोजन लेंगे, स्पिरिचुअल डाइट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप कहां जाएंगे? घर में। अपने घर में जाना कोई इच्छा नहीं होती। आएगा 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 आएगा। कोई काटना चाहे जरूर काटे, कोई काटना चाहती है, अटैक करना चाहती है, जरूर काटो। अपने घर में जाना कोई इच्छा नहीं होती। हां, अगर अपने घर में छोड़ के जा रही हो, अरे मनोरमा कहां जा रही है? तेरी गली तो आगे है। नहीं, आज मुझे इधर भी जाना है। कहां? मेरी चाची जी आए हुए गए, इधर किसी की शादी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया टेलीफोन करके। ये देखा, ये कामना है। अपनी गली को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, तो किसी ने टोक दिया ना, इधर कहां जा रही है? तू तो अगली गली में जाना था। नहीं, आज मैंने इधर भी जाना है। इस तरह अपना कल्याण करना, मुक्ति चाहना, भगवान के दर्शन करना, ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारा अपना घर है। देखिए भगवान का फरमान, सुन अर्जुन, मैं ख्वाहिश हूं जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। अर्जुन, जो धर्म अनुकूल इच्छा है, मुक्ति की, भगवान की, कल्याण की, ये धर्म अनुकूल इच्छा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसको इच्छा नहीं मानते, इच्छा और मानेंगे। मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पतिदेव चाहिए, उसने उसका बदला मैंने लेना है, फलानी बाजार की चीज मुझे चाहिए। दीज आर ऑल डिजायर्स। लेकिन जो मेरी अपनी चीज है, जो मेरा, जिसके लिए भगवान ने पैदा किया, उसको हमारा धर्म इच्छा ही नहीं मानता। कल्याण की कोई इच्छा नहीं होती, मैं फिर कह रहा हूं। मुक्ति की कोई इच्छा नहीं होती, मैं फिर याद करा रहा हूं। भगवान के दर्शनों की कोई इच्छा नहीं। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पिता जी छोड़ गए तो सारी दादा अपने नाम पर करते, ये कोई इच्छा है? ये ऑटोमेटिकली आपकी अपनी है। गोदावरी अब आपके नाम पे होगी, पहले पिताजी के नाम होती थी, आप पटवारी गोदावरी आपके नाम करेगा। ये कोई इच्छा नहीं है, आपका बर्थ राइट है। हाँ, बेअंतिया, अगर तू पास वाली जमीन खरीदना चाहता है, ये तेरी इच्छा, लो भी मैं और अपने साथ मिला लूं, पर अपनी जमीन पर हाथ चलाना कोई लोभ नहीं, वो तो तेरा अधिकार है। इस तरह मुक्ति चाहना, भगवान के दर्शन चाहना, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, और कल्याण चाहना, ये तो हमारा अपना अधिकार है, ये हमारा बर्थ राइट है। इसलिए इसको अपनी दिमाग से निकाल दो कि ये इच्छा, ये भजन सर में सत्संग करना, ये कोई इच्छा नहीं। ये तो बड़ा जरूरी है। आंखों से देखना कोई इच्छा नहीं, मैं क्लियर कर दूं, देखना कोई इच्छा नहीं। सुनो ना, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देख बेटी, आंखों से देखना कोई इच्छा नहीं, बोलूं, पर तकना तो इच्छा है ना। अगर मैं अपलक नेत्रों से किसी को तक रहा हूं, ये तकना नहीं है, आंखों में मन बैठ के कुछ इच्छा पूरी कर रहा हूं। देखना कोई, टू सी, ये कोई इच्छा नहीं, बट टू लुक, हियर इज ए डिजायर। बोलना कोई इच्छा नहीं,
पर गाली दे के बोलना, क्रोध करके बोलना, अपनी मुक्की बना के बोलना, ये इच्छा है आपको नुकसान पहुंचाने की। अच्छा, चलना कोई इच्छा नहीं, पर कामना रख के चलना ये इच्छा। खैर, ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं इस बात को। जो हमारे बर्थ राइट है वो कोई, जो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारे पैदाइशी हक है, कोई इच्छा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। शादी के बाद आपका पैदाइशी हक है, पतिदेव के जितनी भी पोजेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो आपकी है, आपका राइट है। खैर, फिर प्रसंग बनेंगे, मैं इसे और क्लियर करने की चेष्टा करूंगा। तो भक्ति के द्वारा जीव अपना कल्याण कर लेता है। कल्याण का मतलब मैं फिर क्लियर कर दूं, अंदर की नकारात्मक वृत्तियां जो जीव को बर्बाद करती हैं, निकाल लेता है। ये आई क्यों? क्योंकि मैं जहान का भक्त बना। हम लोगों ने अपना मन जहान की ओर लगाया, तो जो जिसके पास होगा वही देगा। जहान में यही नेगेटिव क्वालिटीज है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, यही है। तो जब हम इधर लगे तो यही मिलेगा, उसी के पास है ही यही। आजकल यह आम चल पड़ा है, एक ही सौदे की दुकान, मैं केवल नमक बेचता हूं जी, मैं केवल चाय की दुकान करता हूं जी, मैं केवल साबुन की दुकान करता हूं। बड़ी जल्दी भारत में ये आ रहा है और आने वाला है। मैं केवल पान बेचता हूं जी, बीड़ी वो बेचता है जी। एक से ही अपने गुजारा कर लेंगे, केवल एक। अच्छा, केवल एक। हां, इसी तरह इंसान केवल एक के लिए आया था, आनंद के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। और ये इसकी जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये इसका बर्थ राइट है। ये बात भक्ति द्वारा पूरी हो जाती है। हमें प्यार तो करना आता है, पर प्यार हम गलत, मैं एक राही हूं, मैं एक पथिक हूं, बटोही हूं, एक रास्ते में जा रहा हूं, मुझे चलना आता है, पर मैं ये भूल गया हूं कि जिस जगह मुझे जाना है उसका ये रास्ता नहीं है। गीता के कृष्ण आपको यही बताते हैं कि जो आपको दायम कायम शांति चाहिए थी, जिस पे आप जा रहे हैं, ये शांति की राह नहीं है, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की राह है, जिसका परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के। इसलिए जीव को नाना प्रकार की तकलीफों का मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि वो छोड़ चुका है। भगवान ने इसलिए गीता सुनाई, अर्जुन के मुंह से कहलवा लिया, क्यों मैं आपको ज्ञान दूं? क्या? क्यों 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 क्यों? तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, ये उलझन है। अब क्या मेरा, ये टेंशन का मतलब ही उलझन, उलझन का मतलब क्या था? तनाव, तनाव का मतलब क्या होता? दुविधा, दुविधा जब आदमी निर्णय न कर पाए। जैसे आप इधर जाए, आप यू आर न्यू टू अंबाला, आप इधर चले जाते हैं, दो राह पर खड़े जाती हैं, हाँ मैंने कहां जाना है, क्योंकि आप अभी नवागंते के हैं, आपको पता ही नहीं मेरी बेटी कि मैंने किधर जाना है, तो आप किसी से इंक्वायरी करेंगे जरूर। इस तरह इंसान हैरान परेशान हो जाता है। क्यों? भले ही आपको हैरानगी हो, जीव ने भगवान की भक्ति करनी थी, जीव ने जहान की भक्ति शुरू कर दी। राइट ओर मुड़ना था, जीव लेफ्ट की ओर मुड़ गया। राइट ओर मुड़ना था, जीव लेफ्ट की ओर मुड़ गया। गुरुदेव का यह भाषण अमेरिका वालों को बहुत हैरान कर गया, बहुत गुत्थी सुलझा गया। क्या? एक नया व्यक्ति किसी घर में गया, आधा घंटा हो गया उसे, कोई दरवाजा नहीं खोलता। उन दिनों ये कॉल बेल का तरीका नहीं था। अब उसने बड़ी कोशिश की दरवाजा खोलने की, दरवाजा खुलता ही नहीं। बड़ा तंग आ गया, क्या बात है, अंदर सारे सो रहे हो, दोपहर का टाइम है, क्या आपने, क्या बात है? ये तो चाचा की आवाज है, अंकल है। भागे, क्या बात? चाचा जी क्षमा करना, मुझे आधा घंटा हो गया काका बकवास करते हुए, आपके दरवाजे कैसे बना रखे हैं, दरवाजा खुलता ही नहीं। चाचा जी आपके चरणों में प्रणाम। वो भी आगे उन्होंने प्रणाम किया, क्षमा मांगी। चाचा जी, चाचा जी, मैं हम कहते हुए शर्माती हैं। क्या? चाचा जी पहले हमें माफ कर दो, आप हमारे पिता समान है। हाँ, आपको दरवाजा खोलना नहीं आता? चलो कमली माता पुत्रा, मुझे दरवाजा खोलना नहीं आता। हाँ चाचा जी, मैं फिर माफी मांगूंगा। आप कैसे खोल रहे थे? आप पुश कर रहे थे, दरवाजा पुल से खुलता है। आप दरवाजे को धकेल रहे थे, दरवाजे को अपनी ओर खींचना था। हाय बंदा खुदा, और भगवान की बनाई हुई रचना, हाय
हम अपने मन को क्या कर रहे थे? हम अपने मन को खींच रहे थे, जबकि अपने मन को अंदर करना था। वो एक आदमी बैठ के विचार तो करो, भगवान की बनाई हुई उत्तम रचना। हम क्या कर रहे हैं? हम पुश कर रहे हैं। हम नहीं, हम पुल करते हैं। करना था पुश। बैठ के मुझे बड़ी मदद मिली गुरुदेव के फरमान से। अंग्रेजी में बैठे बैठे पुल होता है रसाकशी, रसा खींचती है अपनी ओर। किसी चीज को अपनी ओर खींचने का नाम है क्या? पुल। किसी चीज को अपने से परे हटाने का नाम है अंग्रेजी में पुश। अपनी खींचना, हाँ, तो ये धकेलना। जो चीज अपनी ओर आए उसे खींचना होता है। जो अपने से दूर पकड़े, दरवाजे दो प्रकार के। कई दरवाजे यूं खुलते हैं, कई दरवाजे अपने से परे होकर खुलते हैं। तो वो दरवाजे पर लिखा होता है पुल, और जहां पुश हो तो वहां लिखा था पुश। कितना अंतर है! जाके विचार करना, पढ़े लिखे हो आप। हमने मन को पुशिंग करनी थी एंड नॉट पुलिंग। आय खाए 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 खाए। यही तो गीता कृष्ण में बता के कल्याण कर देते हैं। वी हैव टू पुश नॉट टू पुल। हम कितनी गलती करते जा रहे हैं। हम अपने मन को खींच खींच के आपको लगा देंगे, धन की ओर लगा देंगे, इज्जत में लगा देंगे, मिनिस्ट्री में लगाए जा रहे हैं। अपने मन को क्या कार्य खींचे जा रहे हैं, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में। जबकि करना क्या था? मन को पुश कर लेना था। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ख्याल उसके वश में तो मन मैं विजात। अगर चाचा जी ने दरवाजे को पुश किया होता, बरामदे पहुंच जाते। बरामदे से फिर अंदर कमरे में सारे नजर आ रहे थे, बैठ जाते। चाचा जी जय जयकार हो जाती, लिपट जाते सारे, क्योंकि चाचा जी इक्वल टू अवर फादर। हाँ, लेकिन तो बोलते रह गए, थकाते रह गए अपने आप को। अब वो अंदर गए हैं, उनको प्यार कर रही हैं, चाय पिला रही गए, उनको नमकीन पानी के गरारे करा रही हैं। बेचारे थक क्यों गए? पर चाचा इन्होंने, बच्चों ने ठीक कहा ना, भतीजे ने ठीक कहा ना, चाचा जी आपको दरवाजा ही नहीं खोलना आता। मुझे दरवाजा ही नहीं खोलना आता। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, नेक पढ़ी लिखी बेटियों, आपको पीस ऑफ माइंड लेना ही नहीं आता। यू डोंट नो वेदर टू पुल और टू पुश। यही बात तो हम आपको बताने आती हैं। यही बात गीता के कृष्ण आपको बता रहे गए। यही बात हिंदुस्तान के ऋषि महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि इत्यादि बता गए। इतनी सी बात है क्या? अपनी ओर नहीं खींचना, धकेलना गए, खींचना नहीं। आएगा। बस जीव कब का तल्लीन हो जाता, अपना कल्याण कर गया होता। सिर्फ इतनी बात जानता, मुझे अंतर्मुखी होना है, मुझे बाहर मुक्त नहीं चाहिए। मुझे प्यार करना, प्यार तो हमारा बर्थराइट है। प्यार तो हमारा अंग है। प्यार तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ माइंड, पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटेलेक्ट। ये तो हमारा अभिन्न अंश है। इसके बिना नहीं रह सकते हम। हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस इस प्रेम को, और जो हर एक के अंदर है, हर एक मेरी बेटी में है, आप लगाना किधर है? भगवान की ओर। क्यों? जो मन चाहता है वो केवल भगवान से पूरा हो सकता है। कैसे भगवान? ये 12वें अध्याय ने बड़ी मदद की आपकी। सचमुच मैं और आप कभी उपकार नहीं उतार सकते 12वें अध्याय का। मैं 15वां अध्याय भी नहीं बोलना चाहता। 12वें अध्याय का बड़ा, 12th चैप्टर का हमारे पर बड़ा भारी उपकार है। कितने तरीके बताए कि शुरू में देखो, जो आप पढ़ती हो, ये कर ले, अच्छा ये तो फिर ये कर ले, अगर ये भी, अच्छा तीसरा। 4 विकल्प कौन देता है सिवाय भगवान के? इतनी उदार चित्ता ये समुद्र दिली भगवान ने दिखाई। फिर जब अर्जुन प्रश्न करता है कि मैं कौन सा मार्ग आपका लूं, आपने पहले उपदेश दिया निराकार साकार का, गॉड विद फॉर्म एंड गॉड विदाउट फॉर्म। तो मुझे किसका चिंतन करना चाहिए, गॉड विदाउट फॉर्म का कि गॉड विद फॉर्म का? इसको अपनी भाषा में कहेंगे साकार का या निराकार का, सगुण का या निर्गुण का, सगुण का या निर्गुण का, साकार का या निराकार का। भगवान दोनों ही मेरे, ये भगवान आगे जवाब देते हैं, दोनों ही मेरे मारे गए। निराकार से सुखदेव जैसे मेरी जात में तलीन हो गए, और साकार से देव ऋषि नारद जैसे मेरे में ही एक में होकर मुस्कुरा रहे गए। दोनों ही मेरे मारे गए। पर तू कहता आयु थोड़ी होती है, आसान कौन सा है? तो अर्जुन, मेरा ये कहना है कि भक्ति मार्ग बहुत आसान है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में बड़ी उलझने हैं। ज्ञान मार्ग में पिछले जन्मों का बड़ा अभ्यास चाहिए।
गीता की ये बात मैं और आप भूल जाएंगे क्या? क्या खफी को न समझेंगे अहले देहधारी ज्ञान मार्ग को समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे, बड़ी कठिनाई। इस मार्ग में भी अनेक गए हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है। और फिर क्या है, आयु थोड़ी है, फिर कालयुग में धंधे ज्यादा है, लेना देना ज्यादा है। ये आप पे लागू हो रहा है। आर्ट इज लॉन्ग, क्या बोलूं आगे, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। करना बहुत कुछ है, समय बहुत थोड़ा है। करना बहुत कुछ है, समय बहुत थोड़ा है। जैसे आपने पेपर दिए होंगे हिस्ट्री के, करने होते थे 6 क्वेश्चन, लेकिन समय बड़ा थोड़ा होता था। फिर वो टंटा ज्योमेट्री का, उसमें करना बहुत कुछ होता है, टाइम बड़ा थोड़ा होता है। ये 2 पेपरों को तो हम गिन गिन के गालियां देते थे। करना ज्यादा है। इधर जीवन में देख लो, आपको करना बहुत है पर समय तो लिमिटेड है। उसी समय में आप दिन में देख लो जरा, अब आप सवेरे 7 बजे के या 4 बजे के या कई 2-3 बजे उठते हैं और आप रात को 10 बजे सोते हैं, फिर भी अधूरे बन के सोते हो। ये करना रह गया। और तो और आजकल की पढ़ी लिखी बेटी को बर्तन भी नहीं मांजने का टाइम मिलता, बर्तन जूठे पड़े हुए हैं। देख लो कहां पड़ेंगे, आपने कहां बर्तन रखेंगे, कई काम अधूरे पड़े हुए गए। हाँ बाबा मेरी गल करना, क्या मुझे भूख होती है 3 फुलके दी, 2.5 फुलके खानी है तो मैं ऊँघने लग जानी है, आधे फुलके तो पता ही नहीं लगता। ले ये हालत है, अधूरे काम घर में पड़े, अधूरे। तो आप चले जाते हैं अंदर, देख लीजिए कितना टाइम इज, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। फिर ऐसे समय में जब के कितना कुछ करना है आपने, देख लीजिए कितना कुछ करना है। आहा कितना कुछ करना आप इसमें। इस भक्ति बड़ी आसान है, वो हमें आती भी है। सिर्फ करना क्या है, हमने प्रेम हमने दे रखा है अनेकों में। और जब ये समझ आ जाए प्रेम भगवान के साथ मेरी सारी कामनाएं पूरी कर देती है, तो प्रेम का रुख मोड़ना। जिस सवेरे मेरी बच्चियां आरती के बाद गीत गाती हैं, क्या रुख मोड़ा जिंदगी का, क्या बनू आगे, रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। गीता ने हमारे जीवन की डायरेक्शन बदल दी है। हमारा जीवन तो है बट गीता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। रुख मोड़ा जिंदगी का गीता की मेहरबानी। रावी दरिया अब भी है पर हमने अपना रुख बदल करके करोड़ों रुपए का लाभ ले लिया। रावी का हमने रुख ही बदला है ना, उसी पर आपने डैम बनाया, उसी पर कितनी मेगावाट बिजली आपने पैदा की, जिसको आप गोविंद सागर कह रही हैं। गोविंद सागर इतनी मेगावाट बिजली भारत को वो दे रहा। चलो आपने रुख ही मुड़ा ना। इस तरह आप जैसे नेक जीव अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल लेते हैं, वो डायरेक्शन भगवान की ओर हो जाती है। इससे आपकी सब मुरादें पूरी, बिल्कुल सब मुरादें पूरी। जब आप मन वचन कर्म से सिंसियर होकर महाराज जी की ओर मुड़ जाती है, जैसे आप देख रहे गए, जीव को अब मिलती है पीस ऑफ माइंड एंड नॉट ओनली टेम्पोरेरीली बट परमानेंट पीस ऑफ माइंड। अब जाके मेरी सजनों ओ मेरी देवियों वो अटेन कर लेता है। अति सुंदर। तो भक्ति मारे भगवान ने कहा आसान है, आपके पास इतने नहीं है कि 3-3 घंटे आप ध्यान में बैठे रहे, इंटायरली इम्पॉसिबल। या रात को 2-2.5 बजे रोज उठे और उठ करके आप अपने आप को मेडिटेशन में ले जाए, कितना टाइम आपके पास, बहुत थोड़ा। तो भक्ति द्वारा आसान हो जाता है। भक्ति में सिर्फ मन के विचार बदलने होते हैं। विचार करे जिस कदर उस पे कितनी छुट्टी दिया भगवान ने आपको। व्हाटएवर यू मे लाइक यू प्लीज एग्जीक्यूट। जो भी आप समझते हो कि मेरे लिए ये जरूरी है, भगवान कोई आपके डंडा नहीं रखते। व्हाटएवर यू लाइक करो, आप करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो समझते हो मेरे लिए जरूरी है आप उसे पूरा कीजिए। लेकिन यहां क्या है, विचार और मन भगवान की ओर कर देने होते हैं, बदल देनी होती है। शाबाश। आहा आप किसी भी डाकखाने से जाकर लिफाफा लीजिए, किसी भी डाकखाने से। बेटे आपने अपने भैया को पत्र लिखना है और लिफाफा डालना है, किसी भी डाकखाने से, डाकघर से ले लीजिए, किसी पोस्ट ऑफिस से आप ले आइएगा। हाँ किसी भी रंग का, अगर आप डाकघर से नहीं लेंगे तो फिर आप बाजार से लेंगे, बिजनेस एनवेलप, वो और होते हैं बड़े खूबसूरत, बड़े होते हैं बिजनेस एनवेलप। और टिकट आपको लगानी पड़ेगी पोस्टल। हाँ कहीं से भी ले लो, किसी रंग का हो, किसी साइज का हो। हाँ एक बात है, एड्रेस तो भैया का लिखना पड़ेगा। किसी भी डाकघर से ले लो, कोई भी बिजनेस एनवेलप ले लो, हाँ एड्रेस तो भैया का लिखना पड़ेगा।
श्री क्या? श्री रामलाल चावला, हाँ। पड़तो वाली गली, अच्छा। नियर पोस्ट ऑफिस, हाँ, दिल्ली 11। ये एड्रेस तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे कार्ड लिखो, चाहे आप दूसरा पत्र लिखिए, कोई भी लिखिए, एड्रेस ये डालना पड़ेगा। हाँ, आप कोई भी काम करो, किसी भी रूप में रहो, नारी बन के रहो, नर बन के रहो, गृहस्थी बन के रहो, व्यक्ति बन के रहो, वनवासी बन के रहो, नगरवासी बन के रहो, और ख्यालों का टारगेट तो भगवान को बना के रखना पड़ेगा। सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, इससे भक्ति शुरू हो गई। भक्ति का बीज मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों पड़ गया। आपका ये जो एनवेलप पे जरूर पहुंचेगा, क्योंकि एड्रेस बिल्कुल करेक्ट है और आपने बड़ा खूबसूरत लिखा है, बिल्कुल एक अंधा भी पढ़ सकता है, इतने मोटे मोटे अक्षर आपने लिख दिए। गुड, जरूर डिलीवरी आपके पत्र की वहीं जो हो जाएगी। हाँ, इस तरह जिसके ख्यालों में भगवान जी आ गए हैं, जरूर उसकी डिलीवरी भगवान की जात में हो जाएगी, क्योंकि भगवान का नियम है, लगाई थी लो जिससे। अब इसको सिरी चढ़ाना भक्ति का काम, और ये थोड़ी सी मेहनत तो लगातार मारनी पड़ेगी, लेकिन आप मेहनत मारेंगे नहीं। क्यों? गौर करना, देखना तेरी मेरी और बेटी, ऐसा करने से एक दिव्य रस आ जाता है अंदर, ऐसा रस जो ना मां से मिला, ना बाप से, ना बहन से, ना भाई से, ना अपने मित्रों, ना पढ़ाई, ना बहुत पदवी, ना पत्नी से, ना पतिदेव से, किसी से ऐसा रस नहीं मिला। इसे बोलते हैं दिव्य रस। जो हमें रस मिले वो है लौकिक रस, वो है ऑर्डिनरी रस, ऑर्डिनरी प्लेयर कहेंगे। और ये क्या गए? ये गए आपका आपके 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 डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन एक्सटेंशन, डिवाइन पीस, अच्छा डिवाइन ब्लिस। मेरे पास और कोई शब्द नहीं, मैं डिवाइन ब्लिस कहना अच्छा समझूंगा या दिव्य रस कहूंगा। ये दिव्य रस इतनी मस्ती देता है कि आप बिना किसी पुरुषार्थ के करते जाएंगे, बिना उबे हुए मन से करते जाएंगे। जब ये डिवाइन ब्लिस आ जाता है, आहा, फिर आप खुद ही भगवान की कृपा हो जाती है, फिर आप और भी आगे निकलते जाएंगे, समय आपको मिलता जाएगा, और जो गैर जरूरी कर्म है भगवान छुड़वाते जाएंगे। अभी तो आपको पता ही नहीं जरूरी कर्म कौन से, गैर जरूरी क्या है नेसेसिटी क्या है और आपके लग्जरी क्या है, ये अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप। आवश्यक कार्य कौन से, अनावश्यक कौन सी है। अभी देखा वक्त आएगा जब आप रोएंगे, पश्चाताप करेंगे कि मैं अनावश्यक कार्यों में अपना टाइम बर्बाद करते रहे। अभी मेरे कहने पर आप नहीं मानेंगे, जरा थोड़े से मन की स्टेज जरा हायर हो जाए तो फिर क्या आपको खुद रियलाइज कर लेंगे कि मैंने अपने आप को बर्बाद किया अनावश्यक कार्यों में, अर्थात अनवांटेड क्या एक्टिविटीज में अपने आप को लगाता रहा। कब जब मन निर्मल हो जाता है, वो भगवान का दिव्य रस आ जाता है, तब पता लगता है वांटेड क्या, अनवांटेड क्या, आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, जरूरी क्या, गैर जरूरी क्या, ओए होए होए, वांछनीय क्या, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, अवांछनीय क्या, तब पता लगता है वांछनीय अवांछनीय क्या। वह फिर जीव बड़ी जल्दी बढ़ निकलता है। पर ये आसान भक्ति के द्वारा, ज्ञान द्वारा नहीं, निष्काम कर्म द्वारा भी नहीं, इतनी आयु नहीं है और इतना समय भी आपके पास नहीं, कितनी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर भी एक ये कल्याण करने की भी इच्छा करी हो गई। आहा, हाय, वाह। और भी तो धंधे कुछ छूटते नहीं गए, वो भी तो आपने करने हैं। दफ्तर का धंधा है, दुकान का धंधा है, बहन का है, माँ जी का है, पत्नी का है, अपने आप गृहस्थी है, इसकी कई जिम्मेवारियां हैं, वो भी पूरी करनी है ना। हाँ, कितने कुछ कहते, फिर ये भी भगवान ने लगा दिया, ये भी साथ, इसके बिना भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अंदर आपकी जमीर जागती जा रही है। बेटे आपका अंतःकरण शुभ होता जा रहा है, या मैं ये स्पष्ट करूं, आप दिन प्रतिदिन रोशन जमीर होते जा रहे हैं। योर कॉन्शियस बिकमिंग डे बाय डे ब्राइटर, ब्राइट से ब्राइटर, डे बाय डे कॉन्शियस आपकी ब्राइटर बनती जा रही है। तो वो भी आपको चैन ही लेने देगी, आपसे भजन करवाएगी, सत्संग करवाएगी, जाप करवाएगी, उधर वो भी जरूरी है, वो भी नहीं छोड़ सकते। देन भक्ति फिर आसान हो जाती है। 12वां अध्याय आपके बड़े काम आ रहा है, जहां भगवान कहते हैं ये गुण आप में आने चाहिए। बस मैं आपको नजदीक लाया हूं, मैं बिल्कुल नजदीक लाया, जो भगवान मुझे प्रेरणा दे रही है। इस भक्ति पर जो इंसाफ किया है, नंबर 1 में नाम आता है देव ऋषि नारद जी का।
बड़ी अच्छी व्याख्या की है हमारे देव ऋषि नारद महाराज जी ने, बड़ी अच्छी व्याख्या की। वही मेरे भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं आपको देव ऋषि नारद द्वारा जो 12वें अध्याय की व्याख्या की, भक्ति की व्याख्या की गई है, प्रकाश डालूं और क्लियर कर दूं। सूत्र हमारे होते, देव ऋषि नारद ने सूत्र लिखे हैं। सूत्र होते हैं इतने से 4, 5, 6, 7, 8 शब्दों के। बेटे अक्षर और होती हैं, शब्द और होती हैं। अक्षर क्या होते हैं मान लीजिए, अक्षर क्या है? अक्षर क्या होता है पुत्र? स्वर और व्यंजन अक्षर है। स्वर और व्यंजनों का मिलाप से शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन के मिलाप से, जैसे मैं बोल रहा हूं ये क्वर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, पवर्ग है, उधर आ ई वो स्वर है, इधर व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजनों का एक शब्द क्या है? स्वर प्लस व्यंजन इज इक्वल टू वर्णमाला। बेटे ये वर्णमाला बच्चों को सिखाती है, स्वर प्लस व्यंजन ये वर्णमाला कहती है। हाँ, तो व्यंजन और स्वर मिलते जाते हैं साथ साथ तो शब्द बनती है। तो कुछ एक शब्द छोटे छोटे शब्दों में, हाँ ये थोड़े से शब्दों, इसको बोलती हैं सूत्र। सूत्र क्या होता है बेटे? इतना धागा। बेटे सूत्र ये धागा छोटा सा, अच्छा बाबा इतना नहीं, मैं इतना करती हूं, इसको क्या बोलोगे? ये इतने धागा होता है, ये तो धागा इतना, ये क्या कहलाएगी? भूल जाते हो आप, जैसे जले हो। ये रस्सी। हाँ, अगर अपने बाजू दोनों फैल गए हो तो इसको रस्सी बोलते हैं, और बाजू अपने ये बगलों में इतना ही हो तो ये क्या कहलाएगा? धागा। बच्चे अपनी भाषा में सूत्र कहेंगे। कोई नहीं पता बाबा, हम रोटी को चोची कहती हैं। कहती जो रोटी चोची, जो बाजू साथ हो और इतना लिखे तो ये धागा, और बाजू फैल जाए तो ये रस्सी, और भी फैल जाए और मैं इतना ज्यादा ना फैला सकूं तो वो फिर कहलाता है आपका अपनी भाषा में रस्सा, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं रोप। हाँ, ये और मैं अब समझा दूं, इतने इतने उन्होंने सूत्र लिखे हैं, इतने 3-4 शब्दों के, और ये कुल सूत्र है 84। इन 84 सूत्रों को बोलते हैं नारद भक्ति। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? नारद भक्ति सूत्र। मैं मुंह से कहना चाहता हूं, आपके उच्चारण कीजिए, नारद भक्ति सूत्र। कई तो पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि नारद जी ने व्याख्या की है और किया है भक्ति की, और छोटे छोटे व्याख्या है, उसे सूत्र बोलते हैं। नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। ये कुल कितने हैं? मैंने क्या बताया? कुल 90 नहीं, 80 भी नहीं, 90 भी नहीं, 80 भी नहीं, 4 जमा कर लो 84। और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार योनियां कितनी है? 84 लाख। कोई भी इसमें भी मतलब है जो फिर कभी बताया जाएगा। कुल उन्होंने 84 सूत्र लिखे हैं बेटे, 84 सूत्र। अच्छा, भक्ति के, और गजब ढा दिया आज तक, और आगे मुझे उम्मीद है इनका रिकॉर्ड कोई बीट कर सकता। ये इनका रिकॉर्ड है भक्ति की व्याख्या करने में, और मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। यह व्यास गद्दी है और व्यास जी की छत्र छाया में मैं और आप बैठे हुए हैं। क्या इनका रिकॉर्ड कोई बीट कर सकता? बड़ी अच्छी व्याख्या। नारद भक्ति सूत्र हमारे जैसे भक्तों के लिए क्या है? अमृत है, आबे हयात है। उर्दू बोलते हैं आबे हयात। बड़ी अच्छी, ये भी भगवान जी ने प्रेरणा दी। मैं बताता हूं, अभी बड़ा भारी उपकार है। वैसे तो 3 के उपकार हमारे देश में बहुत ज्यादा है, भगवान कृष्ण जी का, नारद का, तीसरा कोई बताएगा किसका? हमारे देशों पर रजोगुणी को छोड़ो, तब वो जो अपना कल्याण करना चाहती है। एक तो भगवान कृष्ण का जो उन्होंने गीता दे दी, बड़ा भारी उपकार। एक नारद जी का जो अपने सूत्र लिख दिए, तो बड़ा भारी उपकार। तीसरा मनु महाराज जी का, बेटी भगवान कृष्ण, देव ऋषि नारद, और तीसरे हमारे मनु जी महाराज, जिन्होंने मनु स्मृति आपको दे दी।
ये तीनों का उपकार हमारे देशवासी अपना के भी नहीं उतार सकते। ये इनका ऋण है, हम ऋण नहीं हो सकते। जो आप अपनाते जाएंगे, आप मेरे साथ एग्री होते जाएंगे। बड़ा भारी उपकार है इन तीनों का हमारे लिए। रजोगुनी क्या जाने, उनको क्या पता, ये तो आपको पता है। उन्होंने के पता जिन्ना ला के न डिठी है, ये उन्होंने को पूछो जिन्ना ला के डिठी है। क्या प्रभु वाली प्रीत सारे जग नालू मिट्टी है, वो जग नालू मिट्टी थे जहान नालो, पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के न डिठी। उनको क्या पता रजोगुनी तमोगुनी को, वो क्या जानते हैं। ये तो हम जान रहे हैं और भी ज्यादा जान जाएंगे। जी थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं देवऋषि नारद महाराज जी का, थोड़ा सा परिचय। नारद मेरी और आपकी तरह मां के पेट से नहीं उत्पन्न हुए। हमने तो मां को दुख दिया, 9 महीने बेचारी को रुलाया पिटाया, फिर मां ने उत्पन्न करके कितनी कुर्बानी की हमारे जैसों को पालने में, विकसित करने में शरीर को। छोड़ो ये दर्द भरी कहानी। नारद किस तरह प्रकट हुए, जैसे मैंने पढ़ा और पूरा विश्वास किया, आपकी झोली में आपकी जानकारी के लिए डाल रहा हूं। एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी अपनी समाधि से उठे, और समाधि होती है मन का बुद्धि में चला जाना और बुद्धि का भगवान की जात में समा जाना है, इसे समाधि बोलती हैं। तो उसमें अब वो आत्मा अंदर है और मन ख्यालों से रहित हो जाए तो ख्यालों से रहित होकर के बुद्धि में समा जाएगा, और बुद्धि पहले ही निर्मल हो रही है, भगवान में समा जाएगी। इसको समाधि कहती है बेटे, इसे कहती है समाधि। ये 2 घंटे की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, जितनी भगवान जी चाहे। ये कई घंटों की भी होती है। उसमें क्या होता है, बुद्धि रस लेती रहती है अपने परमात्मा का, और परमात्मा इसे शक्ति और रस प्रदान करता है। जैसे खिड़ा हुआ फूल, भंवरा उसके ऊपर बैठा हुआ रस चूसता रहता है। ये दृष्टांत सामने रखना, बिल्कुल खिड़ा हुआ फूल है, उस पर काले रंग वाला भंवरा बैठा हुआ है और वह रस चूसता जा रहा है। इस तरह बुद्धि मन को अपने साथ लेकर भगवान की जात में तल्लीन होकर रस लेती है और भगवान शक्ति भरते जाती है। ये कई घंटों के बाद बुद्धि फिर नीचे आती है, मन भी फिर नीचे उतरता है। ये देह अवस्था में वापस आ गए और हमारी आंखें खुल जाती हैं, पर हम अब वो नहीं होते जो पहले थे। अब हमारी अवस्था ही कुछ और होती है, वो रस, वो आनंद, भगवान की शक्ति, और आने वाले हालात क्लियर हो जाती हैं। अब आने वाले हालात भी भगवान ने आपको क्लियर कर दिए, लेकिन आप चुप हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि थोथा तना बजता है, साबत तना खामोश रहता है। नाउ यू बिकम सीरियस, सिंसियर एंड सीरियस। उधर मारक शक्ति भर देती है। इस तरह ब्रह्मा जी एक बार समाधि से उठे और वो रस, वो शक्ति ली, मन में आया ये जो शक्ति जो हमारे अंदर है, ये अनेक जीवों को अनुभव होनी चाहिए। तो आए मेरे नारायण, मैं चाहता हूं कि जो मुझे आपने दिया है ये अनेक अनुभव करे। अनेक आवाज आई, तो वो कैसी हो प्रभु, एक ऐसा जीव मुझे दीजिए जो मेरे रस को ले, अनेक प्राणियों में ये रस बांट दे। जो आज्ञा ऐसा ही होगा। जो ही ये संकल्प उनमें आया और भगवान से उधर डीटो हुआ, तो ये एक नौरानी जीव उत्पन्न हो गए, उत्पन्नी प्रकट हो गए। देवऋषि देवऋषि देवऋषि। इसलिए इनको उदर पुत्र नहीं बोलते, उदर होता आपका पेट, इनको उदर पुत्र नहीं कहेंगे, मानस पुत्र। क्या कहलाएंगे? मां, आ की मात्रा ना और फिर सा, मानस। घर में जाके कोई और ना बना बैठना। देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के क्या है? मानस पुत्र है। मन से जो, मन के विचारों से जो प्रकट हो जाए उन्हें मानस पुत्र बोलते हैं। मानस। और भी बता दूं मानस पुत्र कौन हुए? वशिष्ठ महाराज जी। ये भी ब्रह्मा जी से इसी तरह उत्पन्न हुए है, मानस पुत्र हैं ये। मानस जी, चारों कुमार ये मानस पुत्र कहलाती हैं, सनक, सदर, सनातन और संत कुमार। अच्छा, ये कोई गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए, ये एक निराले जीव है, एक विशेष काम के लिए प्रकट हुए। हम इन्हें जन्म भी नहीं कह सकते कि इनका जन्म हुआ। नो, नॉट बॉर्न। बॉर्न नहीं है,
बल्कि ये प्रकट हुए हैं, इसलिए ये मानस पुत्र कहलाएंगे। नारद जी को हम श्री ब्रह्मा जी के, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहेंगे। अच्छा, आप हाथ जोड़े। सब कुछ तो पहले रेडीमेड है, अपने देवी श्री नारद जी रेडीमेड, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब वो उनके चरणों में बैठे, प्रणाम किया। परम पिता, आपने मुझे प्रकट किया। हाँ, कहिए, तुम मेरे पास बैठ करके जो मैंने रस लिया है आप मैं बताऊं। तो ये कई दिन लगातार उस रस का तरीका, उस रस की विधियां, उस रस की सिद्धि, साधन और सिद्धि बताते रहे। बता दिया। क्यों महाराज, ये तो बड़ा ही रस है, बड़ा निराला आनंद, बड़ी निराली खुशी और शक्तियों से भरी हुई। हाँ, ये क्या है? नारद ने 2 बार पूछा। प्रभु परमपिता, ये क्या है? ये क्या है? ये भक्ति है मेरे प्रभु, इसे भक्ति कहती है। हाँ मेरे बेटे, ये भक्ति कहलाती है। मेरे लिए क्या आज्ञा है? जाओ इस भक्ति को अनेकों के अंतःकरण में रखो। जो आज्ञा मेरे प्रभु, अनेकों को ये दिया जो मैंने अभी समझाया। ये विधि, ये साधन लेके उन्हें सिद्ध बनाओ। साधन से जीव क्या बनता है? सिद्ध। साधन से सिद्ध मैंने परफेक्ट, साधन मैंने तरीके, वो तरीके लिए और जीव परफेक्ट हो जाता है, जीव सिद्ध हो गया। जाओ जीवों को सिद्ध बनाओ। जो आज्ञा प्रभु, मैं अनेकों को सिद्ध कर दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। शीश अपना रखा अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में, लेकर अब 2 रिश्ते हो गए। चूंकि उन्होंने काफी कुछ समझा भी दिया, तो ये नारद जी के गुरु भी कहलाएंगे और नारद के परम पिता भी कहलाएंगे। ब्रह्मा जी नारद के क्या है भाई? परम पिता, और नारद के गुरु भी कहलाते हैं। चूंकि उन्होंने सारी अपना जो रस और विद्या थी देव ऋषि नारद जी को समझा दी और इनसे प्रतिज्ञा करवा ली। प्रभु मैं हाजिर हूं, जो आपने मुझे दिया है मैं जरूर ये ले लूंगा और अनेकों के हृदय में बिठा दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें अलौकिक शक्ति अपने नारायण से ले दूंगा, अलौकिक, और तुम इसको फैलाओ। ये लेकर के ये बाहर निकले। यानी लोग आए ऊपर के, ज्यादा गहराई में न जाओ, वो मेरे जैसा काम है। ये प्रतिज्ञा करके बाहर आए तो बाहर एक दिव्य चमक नजर आई, जो कि उन्होंने समाधि में इनको दिखाई थी, वो बाहर नजर आने लगी है। बाहर बाहर प्रतीत होने लगी। अच्छा, तो हैरान हो गए, इनके पैर रुक गए और वो नजदीक आने लग गए। 2 नौरानी रूप इनको नजर आए। प्रणाम किया। आप तेरी पास आ रहे थे नारद? मेरे पास? आप कौन है? हम नर नारायण के अवतार हैं। नर नारायण के अवतार। बैठो। ब्रह्मा जी ने समझा दिया ना? हाँ, थोड़ा सा हमारे से भी ले ले। तो नर नारायण ने भी भक्ति का उपदेश इन्हें दे दिया। मैं तो नहीं कह सकता ये शब्द, पर अब मैं समझाऊं आपको। कैसे समझाऊं? यही बकवास करूं, मुझे ब्रह्मा जी माफ करेंगे। अगर कुछ कमी रह गई थी तो नर नारायण ने पूरी कर दी। ये मेरी बकवास है, आप मुझे क्षमा करना, भगवान जी क्षमा करें और ब्रह्मा जी कर्म करा। मैं बोलूं क्या? अब यदि ब्रह्मा जी ने पूरा बताया है तो नर नारायण के समझाने की जरूरत क्या थी? अगर मेरी मां ने मुझे पूरे भोजन करवा दिया, मैं पड़ोसियों घर में क्यों जाऊंगा? या पड़ोसी आगे आके मुझे लड्डू दे, मेरे पेट में तो गुंजाइश नहीं। पर मैं यही कहूंगा, क्या पड़े भटकते हैं लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो यार प्यारे खुदा की बातें ये तो वही जानते हैं। हमारे जैसे कुछ को बयान नहीं कर सकते। खुदा की बातें मेरी बेटियों खुदा ही जाने। तो हम ये कहेंगे नर नारायण के भी ये शिष्य है। कौन? हमारे नारद जी। लेकिन सबसे पहले शिष्य इनके ये बनते हैं ब्रह्मा जी के। अच्छा, और ये प्रतिज्ञा करवा ली उन्होंने इनसे कि जाओ और इसका उपदेश करो, कईयों के हृदय में रख दो ये भक्ति का भाव। जो आज्ञा। अब शक्ति काफी भर दी ब्रह्मा जी ने, काफी भर दी नर नारायण ने। हाँ, तो पूरी शक्ति लेके चल पड़े।
जैसे मिलिट्री में रोज सब्जी जाती है, ट्रक भर के जाती है। मिलिट्री वाले को दो थोड़ी है, सैकड़ों है जहां सब्जी बननी है। तो कितने जो है उनके वो है, इतने लंगर जहां चल रहे हैं उनके, तो कितनी सब्जी जाएगी। तो नारद जी को इसलिए भरा गया, हजारों जीवों को भक्ति अंतःकरण में देनी थी, इसलिए भक्ति के क्या काफी भंडारी बन गए हमारे नारद जी। भक्ति भंडारी, क्या बोलेंगे बेटे? भक्ति भंडारी। भंडारी वही होता है जब बना हुआ भोजन बांटे। ये क्या, ये मन का भोजन बांटते चल पड़े। अच्छा देवियों, सज्जनों, इतनी बात सुनने के बाद और आगे बढ़ो। नारद नाम तो रखा गया, और को नहीं रखा जा सकता था? विशारद रख देते। नारद क्यों रखा गया? इसके भी कुछ विशेष प्रयोजन है। जैसे आप यहां आए व्यक्ति के प्रयोजन है, और मेरे जैसा ये जो है टोपा गरीदा खोपा पहन के आया, ये भी कोई प्रयोजन ही है ना। हाँ, तो नारद रखा गया। और मैं खोज बताऊं इसकी, इनका विशेष नाम नारद क्यों रखा गया? अच्छा सुनिए, दो शब्दों से ये बना है। संस्कृत अपने आप में संपूर्ण भाषा है, परफेक्ट लैंग्वेज दुनिया में है, तो याद रखना संस्कृत परफेक्ट लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। संस्कृत, संस्कृत का लफ्जी मतलब ही यही है, मंझी हुई भाषा। संस्कृत में क्लैरिफाइड लैंग्वेज, क्लैरिफाइड लैंग्वेज। दुनिया में और कोई भाषा नहीं जो इतनी मांझी गई हो। संस्कृत में पूरे पूरे अर्थ मिलेंगे, पूरा पूरा बैकग्राउंड मिलेगा। शब्द बना कहां से? अब ऐसे नारद है, ये नार जमा दा से बना है। आज मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। एक एक बात मेरी मन में रख लेना, क्योंकि हम 3-4 महीने उनके सूत्र सुनने जा रहे हैं, इसलिए कुछ बैकग्राउंड में ले लेना नारद का। नारद को हमने बुलाना है। अब मैं आह्वान करूंगा, आपने तो पका पकाया भोजन लेना, आपको क्या है? अब तो पका पकाया मिलेगा। मैंने अब बहरा बनना है, जैसे शादियों में आप बुलाते हैं बहरों को, भोजन करवाते हैं, और नारद जी को मैंने आह्वान करना है। तो थोड़ी सी जानकारी कर ले। नार जमा द, नार, ना आ की मात्रा रा पूरा, और जमा द, इन दोनों को इकट्ठा करने क्या शब्द बनता है जी? नारद। अब मैं संधि छेद करवा रहा हूं। हमारे शब्द बनते हैं संधि सहज से, और जब अर्थ निकालने हो तो हमें क्या करना पड़ता है? संधि छेद। जैसे कॉपी कॉपी बोलते तो कॉपी कोई शब्द नहीं है, को जमा पी। हाँ हाँ बोलते जगन्नाथ, जगन्नाथ तो कोई शब्द नहीं, जगत जमा नाथ, ता को ना हो जाता है। ये हमारे व्याकरण ही इतना परफेक्ट है। संस्कृत व्याकरण अपने आप में बड़ा मुकम्मल है। हर बड़ी दूर की बातें छोड़ पड़े। अब हम ये नार जमा द, नार के मतलब सुनिए बड़े आराम से, क्या? घोर अज्ञानता। नार का मतलब भूला नहीं जा, ये बातें अपने अंतःकरण में रख लो। नार मैंने घोर अज्ञानता, बाटे घोर अज्ञानता। हाँ, नार का अर्थ क्या होता है? अमावास्या। अमावास्या, पिच डार्क, पिच डार्क, जिसमें हाथ को हाथ ना सुझाई दे, इसे बोलती है पिच डार्क। इसे नार मैंने घोर अज्ञानता, बिल्कुल अज्ञानता, जिसमें जीव को कुछ भी पता नहीं होता। जैसे ये संसारी आदमी, जैसे हमारा पहले बेड़ा गर्क था, घोर अज्ञानता। अच्छा, वह पढ़ाई करना जानती हैं, कमाई करना जानती हैं, या आपसे प्यार करना जानती हैं, या कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चे बना लिए, ये जानती हैं, झूठ मकर फरेब करना जानती हैं, जिससे कि अपना नुकसान हो रहा था और कुछ पता नहीं था। इसे बोलते हैं जहालत है उर्फा पे, तो दुनिया है चक्कर में आई। ये बड़ा बुरा चक्कर है, मक्कर है, बड़ा बुरा चक्कर। आहा, हमारे एक मक्कर जी दिल्ली से आती है, आज तो नहीं आए बेटे, शुक्र है प्रसंग ऐसा था। तो जब भी वो आती है तो हम प्रणाम करते हैं, मक्कर जी प्रणाम। मैंने आपको कितनी बार कहा बाबा जी, बाबा आप मुझे मक्कर ना कहा करो। तो फिर आप क्या है? मैं तो मक्कार हूं। मक्कार और मक्कर के स्पेलिंग एक ही है, कोई बदले नहीं। मैं तो मक्कार हूं, अपना जीवन बर्बाद करके आपके पास आया हूं। मक्कर कौन होती है? मैं तो मक्कर नहीं, मैं तो मक्कार हूं। स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उच्चारण में फर्क पड़ जाता है। मक्कर कहे तो काफी जोर मारेगा, मक्कार करोगे जरा अलग करने पड़ेगी शब्द। तो नार जमा द, नार मैंने घोर अंधकार। कैसा? जीवों के मन का, जीवों के अंतःकरण का, जो जीवों को पता ही नहीं लगता करना है क्या और ना करना है क्या। इस घोर अज्ञानता को दा मैंने दा कर दे, सार दे, वो नारद।
जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो। जीवों के अंतःकरण में टिके हुए घोर अंधकार को जो दा कर दे वो नारद। दा कर क्या होता है? जलाना। दा शब्द है। और मेरे बच्चों, मेरी देवियों, उसी दा से तो देह बना है। देह, ये शब्द दा पर एक ही मात्रा और आगे हा। क्या मतलब? ये देह बना, अंत में सड़ जाएगी जो देह। हाय दा का दा मैंने जल जाना। आहा, ये दा जो आखिर में जल जाएगी। तो जो इसको चला रही है वो देही, और ये देह का देह, ये देह है। दा पर एक ही मात्रा हा। देह अर्थात शरीर, आखिर में इसने जल जाना है। और जो चला रही है वो देह ही आत्मा। तो नारद क्या है? जीवों में टिके हुए नार, मैंने नार, घोर अंधकार को दा करने वाले, जला देने वाले। अच्छा 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 अच्छा, एक अर्थ तो ये है। आम अर्थ यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। नारद के शाब्दिक अर्थ, नारद के लिटरल मीनिंग, मैं लिटरल कह रहा हूं, शाब्दिक अर्थ। शाब्द बिल्कुल ये हा जो इसके लिटरल मीनिंग है। अच्छा, एक और टोला है। जैसे आप धन कमाते रहती है, लोग शास्त्रों की मीटिंग रिसर्च भी करते रहती है, उन्हें एक अर्थ और बड़े, ये इतने प्रसिद्ध नहीं है जो दूसरे बता रहा हूं, ये प्रसिद्ध है। दूसरे अर्थ क्या है? ये देखिए, नार जमादा, उनका भी यही उन्होंने संधि किया, और हो नहीं सकती ना। नार नारायण से शिक्षा ली जिसने। जरा देखिए देखिए, ये भी अर्थ बिल्कुल ठीक है। नार मतलब नर नारायण से शिक्षा ली जिसने। वो क्या करता है? नर नारायण से शिक्षित हुआ। देता फिरता गए जो जीवों को नारद। नर नारायण से शिक्षित दे रहा गए जो दूसरों को नारद। वह दा का अर्थ ही देना लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। नर नारायण से शिक्षा प्राप्त करके जो जीवों को दान देता फिरता है नारद, और दे रही है, देते रहेंगे, वो तो अमर पुरुष है। लेकिन मुझे पहले अर्थ बड़े अच्छे प्यारे लगते हैं। जीवों के मन में जो घोर अंधकार है अज्ञानता का, उसे जला देता है जो सा नारदा, वो नारद। और ये अमर पुरुष है, जलाए जा रहे। जब भी कोई अधिकारी देखती हैं, सपने में आ जाती हैं या वैसे प्रकट हो जाती हैं, तो जैसे वो ठीक समझती हैं, या जीवों को प्रेरणा दे देती हैं, समझा देती हैं, उनको रास्ते पे चला, जो कोई अधिकारी हो जाए, डिजर्विंग बन जाए। अच्छा, तो ये भक्ति की चोटी के आचार्य हैं। जैसे हम कहते हैं, ये अंग्रेजी में क्या है, स्पेशलाइज है, ये हिसाब में स्पेशलाइज है, ये जी चीरा फाड़ी में स्पेशलाइज है। तो आजकल एक एक अंक के स्पेशलाइज हो चुके हैं। वे स्पेशलाइज तो अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ। गा लगा देंगे विशेष के साथ, विशेषज्ञ। तो हम जाते भी उनका डेंटिस्ट होता है, लेकिन वो डेंटिस्ट में विशेषज्ञ है, स्पेशलाइज है। आंखों में स्पेशलाइज है, थ्रोट में स्पेशलाइज है, कई सिर्फ फेफड़ों में हमारे फेस स्पेशलाइज होते हैं। अपने भगवान आप करें पीजीआई के अंदर एक एक अंक के स्पेशलाइज मिलेंगे, वहां हार्ट के स्पेशलाइज। तो नारद जी बेटे भक्ति में स्पेशलाइज। सुर की तारी, सुर की तारी, सुर की तारी। तो इनके जो भक्ति में स्पेशलाइज हो उन्हें आचार्य कहते हैं। किसी में स्पेशलाइज हो उन्हें विशेषज्ञ तो नहीं कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे, क्या शब्द बोला मैंने? आचार्य। आज डिग्री भी मैं हमारी बनारस यूनिवर्सिटी में डिग्री भी आचार्य की है। बनारस यूनिवर्सिटी जो मदन मोहन मालवीय ने देश को दे करके बड़ा भारी उपकार किया, बच्ची हिंदू यूनिवर्सिटी उसका नाम, बड़ा भारी उपकार है उनका, बड़ा भारी उपकार। आचार्य की डिग्री मिलती है वहां से, किसी एक सब्जेक्ट में आप आचार्य बन सकते हैं। अच्छा, नारद जी भक्ति आचार्य है, और ऐसे भक्ति आचार्य हमारे देश में 12 माने जाते हैं। 12, 5 और 5 10, और 2 उंगलियां उठानी पड़ेगी, 12। इन्होंने भक्ति के बारे में हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। ये देश में 12 आचार्य रहे, सुनो ध्यान से, लेकिन नारद जितना कोई नहीं दे सका है।
इसलिए इनका नाम नंबर 1 पे आता है। ये चोटी के भक्ति के प्रचारक भी हैं। अच्छा, जरा ध्यान देना, अकल को खोलो, जरा खोलो अकल के। मैं चाहता हूं इनकी शुभ नाम आपके कानों में डाल दूं। याद रखो ना रखो, पर मैं तो अपना धर्म पूरा कर लूंगा। इन 12 का हमारे पर बड़ा भारी हमारा उपकार है, क्योंकि उन्होंने भक्ति के विषय में बड़ा प्रकाश डाला, बड़ा प्रकाश डाला। इन्होंने भक्ति को मेड इजी कर दिया, बहुत आसान कर दिया। वैसे एक्सपीरियंस हैंड किसी सब्जेक्ट पर किताबें लिख के उसे मेड इजी कर देती, क्वेश्चन आंसर टाइप लिख देती हैं और हम कहते हैं तो इम्तिहान बिल्कुल आसान हो गया। इन्होंने इम्तिहान को बिल्कुल आसान कर दिया। इसलिए इन 12 आचार्यों ने भक्ति को आसान कर दिया। सबसे पहला नाम किसका आना चाहिए? गलत हो गया। नारद को किसने सिखाया? ब्रह्मा जी ने। तो सबसे पहले आचार्य माने जाती हैं ब्रह्मा जी। तो यू ब्रह्मा जी नहीं बोलते, यू बोलते हैं भगवान ब्रह्मा जी। सबसे पहले भक्ति के आचार्य, ध्यान देना, सबसे पहले भक्ति के आचार्य जिनका मेरे देश पर बड़ा भारी उपकार है, क्यों? भगवान ब्रह्मा जी। उसके बाद देव ऋषि नारद जी। ध्यान से बाबा, बड़े ध्यान से हम सुन रहे हैं। नारद जी तो क्योंकि प्रचारक बने, ब्रह्मा बिचारा अपने अनेक मुंहों के साथ कहीं जाता तो है नहीं, एक ही जगह बैठे रहते। इन्हें जो एक ही जगह बैठे रहती हैं उन्हें बोलते स्टे एट होम, स्टे एट होम, मेरी तरह एक ही जगह रहने वाले। और दूसरे को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, जगह जगह जाकर के करने। वैसे पानी भी, प्याव भी इस तरह होता है, जो एक जगह पिलाई जाती है, हाँ, कई वो और कई उन्होंने ट्रक बना लिया है, कोई और मोबाइल बना लिया, क्या जगह जगह पिलाते हैं। छबील एक होती है सचल छबील, सहचल जो चलती फिरती, और एक होती है एक जगह टिकी हुई। तो नारद जी सचल हैं, भक्ति के आचार्य, जगह जगह जाके अधिकारियों को दे रही है। तो पहले मैंने कहा सबसे चोटी के आचार्य माने जाती हैं ब्रह्मा जी, लेकिन वो कहीं आते जाते नहीं। ये उनके बेटे, उनके शिष्य जगह जगह जा रहे हैं, समझा रहे हैं। नंबर 3 चोटी के आचार्य, मेरी ओर देखते रहना। अब घर बार जरा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपकी बुद्धि सफल हो, आपकी आंखें सफल हो, आपका मन और अंतःकरण सफल हो जाए, मेरी वाणी सफल हो जाएगी। तीसरे आचार्य है भगवान शंकर, भक्ति के चोटी के आचार्य। ठीक है बाबा बेटे, भक्ति के चोटी के आचार्य। क्या मेरा देश या मैं और आप कभी भूल जाएंगे? क्या जरा नजारा लाइए सामने, नजारा लगाइए, लाइए ना, हाँ नजारा लाओ ना, हाँ। दर्शन तो शाम दे करा दे, भोला आया चल, हाय बस एक से एक पंक्ति से देख लो भक्ति कितनी छलक रही है। छलकना, ओवरफ्लो करना। दर्शन तो शाम दे करा दे, भोला आया। ये भोला किसके सामने कह रही है? नंद बाबा के घर में जाकर यशोदा के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रही है, मैया ये तो कभी कभी बाल रूप में अवतार लेके आती हैं, एक बार हमें कहते नो ये सांप सूप देख के डर जाएगा, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। लेकिन ये भक्ति के आचार्य पहले कौन से हैं जी? श्री ब्रह्मा जी या भगवान ब्रह्मा, दूसरे हमारे देवऋषि नारद, इन्होंने तो गजब ढा दिया, और तीसरे हमारे भगवान शंकर। हाय अच्छा, और भक्ति के आचार्य वो 4 कुमार, सनक, संदन, सनातन, संत कुमार, इन्होंने भी गजब ढा दिया। चारों का बड़ा भारी उपकार है, जैसे समय आएगा मैं बताता रहूंगा। इनका भी उपकार कम नहीं है। ये सदा 5-6 साल के बच्चे लगे रहती हैं, लंगोटी लपेटी रहती हैं, और बाकी शरीर बस आपको पता ही है, बस ऐसे ही। लेकिन कोई इतनी विकसित बुद्धि है। ये भी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है चारों, इनकी भी अजीब कहानी है, पर अभी तो हमारा प्रसंग ही नहीं। ये भी भक्ति के आचार्य कहलाते हैं। भक्ति के आचार्य कितने मैंने प्रकट किए? 4। चलो आगे 5। 5वां भक्ति के आचार्य, 5वां लो मेरे पुत्र। हाँ, ये जिन्होंने मां को चोटी का उपदेश दिया, और वो उपदेश एकांत में बैठ के 2 नहीं 3 नहीं 4 बार पढ़ने योग्य है, एकांत में जब कोई ना हो, वो है जिन्होंने अपनी मां को ही चोटिया ज्ञान दिया, भगवान कपिल। भगवान कपिल बड़े भक्ति के चोटी के आचार्य। श्री कपिल देव कहते एक बार भागवत पुराण निकाल के जरूर पढ़ना, बड़ा कमाल किया इन्होंने, बड़ा कमाल।
बड़ा अच्छे को उपदेश दिया है। बेटे फरमाइए पुत्र, एक मिनट शंकर, बेटे अब क्या फरमाते हैं, कहो, आओ, कहीं जाना है आपने? अवश्य में, लो पुत्र, लो बेटे, लो, अच्छी लो। तो आइएगा, तो कमाल की इन्होंने, क्योंकि हमारे पर बड़ा भारी उपकार है और भक्ति की व्याख्या लिया चाहते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है हम सबके लिए इनके पावन नाम लेके अपने को पवित्र मानना। और शास्त्रों में आता भी यही है, पवित्र आदमियों के नाम लोगे अंतःकरण पवित्र होगा। भगवान से बढ़ो भगवान के नाम, आहा लीजिए जरा। तो मैंने बता दिया आपको ये कौन सी हैं भक्ति के आचार्य कपिल जी। कितने हो गए? 5। आगे बढ़ो बाबा, आगे बता कौन सी हैं? मनु जी महाराज। छठे क्या है मेरी बेटी? मनु जी। हाँ, इन्होंने बड़ी मनुस्मृति का भी पढ़ो ना तो बस मेरे का तो प्रेम के आंसू बहाओगे, पर आपके पास टाइम ही कोई नहीं, क्या किया जाए। मेरा टाइम गुजरता नहीं, आपके पास टाइम है नहीं, दोनों आपा उल्टे मिले, उल्टे। शाबाश, रात मेरी अपनी, दिन मेरा अपना, पर ना रात आपकी अपनी है ना दिन आपका अपना, फिर भी आप भक्ति कमारे गए और अपना कल्याण चाहते हैं। छठी कौन है मेरी बेटी? एक बार फिर देखिए, मैंने आधे बता दिया आपको। सबसे पहले भक्ति के आचार्य कहलाती हैं भगवान ब्रह्मा जी, दूसरे दर्जे पर कहलाती हैं देव ऋषि नारद, तीसरे दर्जे पर कहलाती हैं हमारे भगवान शंकर, चौथे दर्जे पर कहलाती है चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, और ये चारों गए। और पांचवें हमारे गए भगवान कपिल जी, और छठे हमारे हो गए मनु जी। मैंने 6 बता दिए बेटे, मैंने आपको 6 बता दिए, देख लो ध्यान से, जरा याद कर लेना, जरा ध्यान से, मैं तो आपके मन में बिठा देना चाहता हूं। जरा 1 मिनट, पहले, दूसरे, तीसरे भगवान शंकर जी, चौथे चारों कुमार, और पांचवें भगवान कपिल देव, और छठे आपने मनु जी महाराज। ये 6 है, इनका बड़ा भारी उपकार। आगे 6 और है, समय 6 बता दिए, 6 ही बजने वाले गए। अभी ये विषय कई महीने जारी रहेगा। आज जरा मैं जयकारा आप लगवा रहा हूं, बड़ा निराला जयकारा है जो रोज लगा करेगा, बड़े आदर मान सत्कार के साथ। आपने सिर्फ जय हो कहना है बस, बाकी मैं जाना तो मेरा कम जाने, आपने सिर्फ इतना जय हो। भक्त भक्ति भगवान की, भक्त भक्ति भगवान की, भक्त भक्ति भगवान की। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।